जरा सोचो, तुम सो रहे हो और कोई तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस आया है। तुम्हारी सबसे गहरी, सबसे खुफी यादें, वो सारे राज जो तुमने कभी किसी को नहीं बताए, कोई उन्हें चुरा रहा है और तुम्हें पता तक नहीं। यही है इंसेप्शन, एक ऐसी फिल्म जो तुम्हारे दिमाग को तोड़ देती है और अंत में तुम्हें यकीन नहीं होता कि जो तुम देख रहे हो वो असलियत है या सपना। तो शुरुआत होती है एक अजीब से सीन से। हम देखते हैं एक समुंदर का किनारा, लहरें टकरा रही हैं और एक थका हारा दाढ़ी वाला आदमी रीत पर पड़ा है। वो बेहोश है, जिस्म से लगता है जैसे बहुत लंबे सफर से आया हो। पास में दो छोटे बच्चे रीत का कीला बना रहे हैं, एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की। वो आदमी उन्हें बुलाना चाहता है, उठने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही जापानीज गार्ड्स उसे उठा कर ले जाते हैं। यहाँ एक बड़े से जापानीज किले में एक बुजुर्ग जापानीज शख्स खाना खा रहा है। उस आदमी को उसके सामने पेश किया जाता है। बुजुर्ग उस आदमी को पहचानने की कोशिश करता है। उसके सामने एक छोटी सी धातु की चीज रखी जाती है, जिसे देखकर बुजुर्ग का हाथ रुक जाता है। वो चीज है एक स्पिनिंग टॉप, एक घूमती हुई लट्टू। और यहीं से हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। वही कीला, वही कमरा, लेकिन कुछ साल पहले। उस दाढ़ी वाले आदमी का नाम है कॉब। वो जवान है, तेज तरार है और काफी खतरनाक है। उसके साथ एक और आदमी है, आर्थर। दोनों एक जापानीज बिजनेसमैन साइटो के सामने बैठे हैं और उसे एक बहुत ही अजीब ऑफर दे रहे हैं। कॉब कहता है, दुनिया का सबसे जिद्दी पराजीवी क्या है? एक बैक्टीरिया? एक वायरस? नहीं, एक आइडिया। साइटो को बताया जाता है कि जिस तरह एक आइडिया एक बार दिमाग में घुस जाए तो उसे निकालना नामुमकिन है, उसी तरह कॉब और आर्थर के पास एक हुनर है। वो किसी के सपने में घुसकर उसके दिमाग के राज चुरा सकते हैं। इसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन, यानी दिमाग से इंफॉर्मेशन चुराने का काम। लेकिन साइटो यहाँ कस्टमर नहीं, वो जानता है कि ये दोनों उसे ही लूटने आए हैं। अब यहाँ पर फिल्म का असली तिलिज़म शुरू होता है। वो पूरी बातचीत जो हम देखते हैं वो किसी असली होटल या किले में नहीं हो रही, वो एक सपने में हो रही है। कॉब और आर्थर साइटो के सपने में घुसे हुए हैं ताकि उसका राज चुरा सकें, और इस काम में उनकी मदद कर रहे हैं बाहर बैठे उनके साथी नैश, जो एक डिलैपिडेटेड होटल के बाथरूम में कॉब की स्लीपिंग बॉडी की निगरानी कर रहा है। यहीं से एक हैरान कर देने वाला सीन आता है। सपने के अंदर कॉब देखता है कि दीवारें कांप रही हैं। वक्त अजीब तरह से धीमा हो रहा है, क्योंकि असली दुनिया में कुछ हो रहा है। आर्थर को साइटो का राज मिल गया है, लेकिन कॉब का सामना होता है एक औरत से, जिसका नाम है माल। वो खूबसूरत है, खतरनाक है, और कॉब को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द आता है। माल वहां क्यों है? वो साइटो की टीम के साथ मिलकर काम कर रही है और आर्थर को गोली मार देती है। लेकिन सपने में मरना मतलब जागना। आर्थर जागता है और सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगता है। कॉब ने 1 सेकंड एनवेलप बनाया था, असली इंफॉर्मेशन वाला। साइटो तब तक समझ चुका है कि वो सपने में है, क्योंकि उसने एक जरूरी चीज नोटिस की, कलीन का फैब्रिक। उसके अपने अपार्टमेंट में ऊनी कलीन है, लेकिन यहां पॉलिएस्टर है। इतनी छोटी सी गलती और पूरा ऑपरेशन ध्वस्त। कॉब भाग जाता है, खुद को पानी में डुबो के जागता है, और जैसे ही वो जागता है साइटो उनका इंतजार कर रहा है। गुस्से में नहीं, बल्कि तसल्ली से। वो कहता है, ये था एक ऑडिशन। साइटो उन्हें बताता है कि वो उन्हें हायर करना चाहता था, लेकिन एक्सट्रैक्शन के लिए नहीं, कुछ और के लिए, कुछ बड़ा, कुछ जो कभी किसी ने नहीं किया। कॉब और आर्थर को जब हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता है, तब साइटो ने अपना असली ऑफर रखा, इंसेप्शन। आर्थर चौंक जाता है, कॉब का चेहरा स्टोन हो जाता है। साइटो समझाता है, जिस तरह तुम किसी के दिमाग से आइडिया चुरा सकते हो, क्या तुम कोई आइडिया वहां लगा भी सकते हो? इतना गहरा, इतना रियल कि वो खुद उसे अपना समझे। आर्थर तुरंत मना करता है, ये नामुमकिन है। लेकिन कॉब चुप रहता है, और यहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है। कॉब ने इंसेप्शन पहले भी किया है, किस पर, क्यों, और उसका नतीजा क्या हुआ? क्योंकि साइटो ने जो ऑफर दिया है वो सिर्फ पैसे का नहीं है। उसने कॉब को वो चीज देने का वादा किया है जो वो सबसे ज्यादा चाहता है, अपने बच्चों के पास घर वापसी। कॉब बरसों से अपने ही देश से बाहर है। वो अपने बच्चों की आवाज सुन सकता है, लेकिन उनका चेहरा नहीं देख सकता। क्यों? क्या गुनाह किया उसने? ये राज अभी खोलना बाकी है। अगले सीन में कॉब पेरिस पहुंचता है। वहां उसके मेंटर प्रोफेसर माइल्स से मिलता है और उनसे एक नई टीम मेंबर मांगता है, एक आर्किटेक्ट, यानी जो सपनों की दुनिया डिजाइन कर सके। माइल्स उसे मिलवाता है एरियाडने से, एक नौजवान तेज दिमाग लड़की जो आर्किटेक्चर की स्टूडेंट है। कॉब उसे टेस्ट करता है,
2 मिनट में एक मजा बनाओ जिसे सॉल्व करने में मुझे 1 मिनट लगे। आरियाडने पहले 2 बार फेल होती है, लेकिन तीसरी बार वो कुछ ऐसा करती है जो कॉब की उम्मीद से पारे था। वो सर्कल में माजे बनाती है। कॉब उसे सॉल्व नहीं कर पाता। आरियाडने हायर्ड है, लेकिन जैसे ही आरियाडने सपनों की दुनिया में कदम रखती है, उसे एक भयानक सच्चाई का सामना होता है। उनका पहला शेयर्ड ड्रीम, पेरिस की गलियां, सब कुछ रियल लग रहा है, यहाँ तक कि हवा की आवाज, पत्थरों का एहसास, लोगों की भीड़। अरियाडने इस दुनिया को मोड़ने लगती है। इमारतें आपस में झुकने लगती है, जमीन छत बन जाती है, पूरा शहर एक क्यूब में बंद हो जाता है। वो हंसती है, खुश होती है, लेकिन तभी भीड़ उसे घूरते लगती है। लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। कॉब चेताता है। ये कॉब के सबकॉन्शियस के प्रोजेक्शंस है। जब तुम सपने को बदलाती हो तो ये प्रोजेक्शंस तुम्हें फॉरेन एलिमेंट समझकर अटैक करते हैं। फिर भीड़ में से एक औरत निकलती है, माल। उसके हाथ में चाकू है। एरियन चीखती है, मुझे जगाओ, और वो जाग जाती है, कांपती हुई। अरियाडने को समझ आता है, ये सपने असली हैं, इनमें दर्द असली है, खटारा असली है। और कॉब के सपनों में एक ऐसी औरत है जो हर बार किसी को मारने की कोशिश करती है। वो पूछती है आर्थर से, माल कौन है? आर्थर एक ही जवाब देता है, शी इज नॉट हिज एक्स, शी इज डेड। माल कॉब की मरी हुई बीवी है। और यहीं से फिल्म एक नई डेप्थ में उतर जाती है। कॉब की टीम अब बन रही है। उसे चाहिए एक फॉर्जर, ईम्स, जो सपनों में किसी का भी रूप ले सकता है। उसे चाहिए एक केमिस्ट, यूसुफ, जो ड्रीम को इतना गहरा और स्टेबल बना सके कि 3-3 सपनों की लेयर्स बन सके। और टारगेट है रॉबर्ट फिशर, एक बड़ी एनर्जी कंपनी के मालिक का बेटा। सैतो का मिशन यह है कि रॉबर्ट फिशर को यह आइडिया प्लांट करवाना है कि वो अपने बाप की कंपनी तोड़ दे। ये ऐसा आइडिया है जो रॉबर्ट कभी खुद नहीं मानेगा।